तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि एक जीडीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में कुल कितनी राशि दी जाती है। उसके अलावा वो कौन कौन से फंड है जिसके तहत एक जीडीएस कर्मचारी को उसका रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में A to Z सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में देने वाला हूँ। और वीडियो पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2019 के अपडेटेड सर्कुलर के अनुसार मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 2016 से पहले क्या हुआ करता था कि एक जीडीएस कर्मचारी को जो ग्रेजुटी दी जाती थी ना, वो मैक्सिमम ग्रेजुटी 60,000 रुपये दिया जाता था। और जो सेवरेंस अमाउंट दिया जाता था, वो मैक्सिमम सेवरेंस अमाउंट जो है वो भी 60,000 रुपये दिया जाता था दोस्तों। लेकिन अब जीडीएस कर्मचारी का रिटायरमेंट अमाउंट जो है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो रिवाइज्ड बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो ग्रेजुटी अब दी जाती है एक जीडीएस कर्मचारी को, वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एक जीडीएस कर्मचारी का जो सर्विस पीरियड है ना, वो कितना है। अगर मान लीजिए कि ग्रेजुटी जो है सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग 1.5 लाख से ज़्यादा होता है, तब भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपको जो रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाता है वो दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए। यानी कि अगर 1,80,000 रुपए आपका ग्रेजुटी बनता है दोस्तों, जो कि सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग बनता है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, फिर भी आपको जो अमाउंट दिया जाएगा ना, यानी कि जो ग्रेजुटी दिया जाएगा, वो मात्र 1.5 लाख रुपए ही दिया जाएगा। कौन कौन से फंड एक जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता है दोस्तों, सबसे पहले वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रेजुटी मिलता है एक जीडीएस कर्मचारी को। उसके अलावा सेवरेंस अमाउंट दिया जाता है। उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत में फंड मिलता है और जीडीएस वेलफेयर फंड भी दिया जाता है एक जीडीएस कर्मचारी को जब वो रिटायर्ड होता है। तो ठीक ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो नोट पॉइंट है, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सर्विस पीरियड जो है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए एक जीडीएस कर्मचारी का, तभी उसे रिटायरमेंट का जो अमाउंट है ना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सर्विस पीरियड 10 साल से कम है किसी जीडीएस कर्मचारी का, तब उसको ये रिटायरमेंट का जो अमाउंट है तब उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रेजुटी है वो कैसे बनता है। तो जो आपका टीआरसीए होता है, अब टीआरसीए क्या होता है, तो जो एक जीडीएस कर्मचारी का जो सैलरी होता है ना दोस्तों, आमतौर पे उसी को हम लोग टीआरसीए बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट एक बेसिक पे जो है एक जीडीएस कर्मचारी का 12,000 रुपये दिया जाता है, तो उसका हाफ यानी कि 6,000 रुपये सालाना दोस्तों जमा होता है उनका ग्रेजुटी अकाउंट में। ठीक है ना, जो कि 6,000 रुपये होता है। और अगर एक जीडीएस कर्मचारी का जो सर्विस पीरियड है सपोज दैट 30 साल होता है दोस्तों, तब जाकर के आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 6,000 इंटू 30 ईयर करोगे, तब जाकर के ये निकल करके आता है 1,80,000 रुपए। लेकिन ग्रेजुटी के तौर पे आपको 1,80,000 रुपए नहीं दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में बताया गया है। रिवाइज्ड बेनिफिट्स में आपको जो है 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं सेवरेंस अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा, देखिए अब ग्रेजुटी तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि सर्विस पीरियड अगर कम होता है, अगर मान लीजिए 30 साल की जगह अगर सर्विस पीरियड 20 साल ही हो, है ना, 35 साल हो, यानी कि जितना भी हो, लेकिन अगर उसके को मल्टीप्लाई करने से अगर 1.5 लाख रुपए से अगर आपका ग्रेजुटी कम निकलता है, तो आपको उतना ही अमाउंट दिया जाएगा। मतलब कि अगर सपोज दैट मल्टीप्लाई करने पर 1,20,000 रुपए आते हैं ग्रेजुटी एक जीडीएस कर्मचारी को, तो आपको 1.5 लाख नहीं दिया जाएगा, आपको 1,20,000 रुपए ही ये ग्रेजुटी के रूप में दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एक सेवरेंस अमाउंट की दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या डिपेंड करता है कि सरकार के द्वारा 4,000 रुपए जो है आपके अकाउंट में जमा किया जाता है। कौन सा अमाउंट? ये जो आपका रिटायरमेंट के तौर पे जब दिया जाता है ना आपको रुपए, उस अमाउंट में उस अकाउंट में जमा किया जाता है। तो 4,000 रुपए 1 साल का जमा किया जाता है। और आपका मान लीजिए कि सर्विस पीरियड जो है वो 30 साल होता है किसी भी जीडीएस कर्मचारी का। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4,000 का 30 साल से, तो ये निकल करके आएगा 1,20,000, जो कि सेवरेंस अमाउंट जो है एक जीडीएस कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद में दिया जाता है। यानी कि जो ग्रेजुटी है वो तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम दिया ही जाएगा। उसके अलावा जो सेवरेंस अमाउंट है वो भी 1,20,000 या 1,30,000 जितना भी बनता है वो आपका दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एक जीडीएस कर्मचारी का जो सर्विस पीरियड है ना वो कितना है। ठीक है। उसके बाद
सर्विस पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी देखिए जो सेवरेंस अमाउंट है इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो सेवरेंस अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट 4,000 रुपये तो आपका सालाना जमा होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी जीडीएस कर्मचारी का 40 साल तक का ड्यूटी टाइम होता है, यानी कि जो सर्विस पीरियड होता है वो 40 साल तक होता है, तो ये टोटल निकल करके आता है 1,60,000। लेकिन आपको 1,60,000 रुपये ये सेवरेंस अमाउंट के तौर पर नहीं दिया जाएगा। जो मैक्सिमम आपका सेवरेंस अमाउंट है ना वो आपको दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रेजुटी है ये आपका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मिलेगा। उसके अलावा जो सेवरेंस अमाउंट है वो भी आपका 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख है। उसके अलावा ये सर्विस पीरियड पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेवरेंस अमाउंट कितना बनता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत में मैक्सिमम 65,000 रुपए एक जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता है। किसी किसी जीडीएस कर्मचारी का सर्विस पीरियड पे डिपेंड करता है, मतलब किसी किसी का, सभी जीडीएस कर्मचारी का सर्विस पीरियड पे ही डिपेंड करता है कि आपका ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो कितना बनता है। किसी का 60,000 बनता है, किसी का 50,000 बनता है। तो जितना बनता है उसको रिटायरमेंट के तौर पे, रिटायरमेंट के बाद में उतना अमाउंट जो है उस जीडीएस कर्मचारी को दे दिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा जीडीएस वेलफेयर फंड की बात करूंगा, ये सब फंड है दोस्तों जो कि एक जीडीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में ये सारे के सारे अमाउंट जो है वो दिया जाता है। तो अगर जीडीएस वेलफेयर फंड की अगर मैं बात करूंगा तो अगर 30 साल तक कोई जो है जीडीएस कर्मचारी काम करता है तो उसको 6500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। 35 साल तक काम करता है तो 8,000 रुपये दिया जाता है। अगर 40 साल तक काम करता है कोई जीडीएस कर्मचारी तो उसको 9,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये एक जीडीएस वेलफेयर फंड के तहत में एक जीडीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे जो है रिटायरमेंट अमाउंट एक जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं। तो सबसे नंबर 1 पर तो हो गया ग्रेजुटी, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। अगर इससे कम आपका बनेगा तो उतना ही दिया जाएगा, अगर इससे ज़्यादा बनेगा तब भी आपको 1.5 लाख ही दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सेवरेंस अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वो भी आपका दिया जाता है, जो कि आपका डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिक पे है ना वो कितना है और उसका हाफ, यानी कि उसका जो आधा है 1 साल में कट करके उसका जो आपका जो जितना भी टाइम पीरियड होता है यानी कि सर्विस पीरियड होता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी निकलता है उतना आपको दिया जाएगा। लेकिन 1.5 लाख से अगर ऊपर निकलेगा तो उतना नहीं दिया जाएगा, उससे आपको कम ही दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आपको दिया जाता है, जो भी आपका बनता है 60,000 65,000, वो डिपेंड करता है सर्विस पीरियड पर। उसके अलावा जीडीएस वेलफेयर फंड जो है वो आपने कितना सर्विस किया है, कितने साल तक आपने जो है ड्यूटी टाइम दिया है, 30 साल 35 साल 40 साल, उसी के अकॉर्डिंग आपको 7,000 8,000 या 9,000 रुपए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही एक जीडीएस कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद में अमाउंट दिया जाता है और यही सारे फंड के रूप में उनको अमाउंट दिया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग मैं देखता हूँ वीडियो को ना ही लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों देखिए आप लोग का 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।